नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे द टाइम लाइन। दोस्तों, मार्च 2025 में बलूचिस्तान असम्बली ने एक लॉ पास किया, बलूचिस्तान माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2025, जो कहता है कि ये माइनिंग सेक्टर के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएगा। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये बलूचिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज पे फेडरल कंट्रोल को बढ़ाता है और लोकल्स को कुछ नहीं देता। दोस्तों, ये एक्ट क्या है, क्यों कंट्रोवर्शियल है और इसका जियो पॉलिटिक्स के साथ क्या लिंक है, आज हम डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, तो आपके साथ कुछ हक़ाइक़ शेयर करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बलूचिस्तान माइंस एंड मिनरल्स एक्ट क्या है? दोस्तों, 14 मार्च 2025 को बलूचिस्तान असम्बली ने ये एक्ट पास किया जब मीडिया एक ट्रेन हाईजैकिंग को कवर कर रही थी। दरअसल प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर शुएब नौशरवानी ने इस बिल को प्रेजेंट किया था, लेकिन मज़े की बात यह है कि किसी ने भी इसे अपोज़ नहीं किया। द डिप्लोमेट के मुताबिक ये बिल कहता है कि ये बलूचिस्तान के माइनिंग सेक्टर में डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट बनाता है। लेकिन इस एक्ट की कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो उन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। वो प्रोविजंस क्या हैं, हम आपको डिटेल में उनकी बात करेंगे, बताएंगे। जो पहली प्रोविजन है वो मिफ़ा है, मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी। ये इसके सेक्शन 22 क्लास 2 के तहत बनाएगी, जिसमें फेडरल और प्रोविंशियल ऑफिशियल्स जो होंगे ये शामिल होंगे। और डिप्लोमेट के मुताबिक ये SIFC के अंडर काम करेगी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के अंदर। और इसका मकसद क्या होगा मिफ़ा का? ये दरअसल माइनिंग लाइसेंसेस, रॉयल्टीज़ और बिडिंग को कंट्रोल करेगी। सेकंड प्रोविजन है फेडरल ओवर रीच। सेक्शंस 121 और 122 के मुताबिक ये जो लॉ है ये दूसरे प्रोविंशियल माइनिंग लॉज पे सुपरमेसी रखता है, जबकि फेडरल के अंदर जो माइनिंग विंग है उसको ये डेवलपमेंट और फाइनेंशियल डिसीजंस का फुल कंट्रोल देता है। थर्ड प्रोविजन है इन्वेस्टमेंट फोकस। दोस्तों, इस एक्ट का मकसद जो है वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक वो प्रोजेक्ट जैसे कि रिकोडेक हो गया, जिसकी वर्थ $4.297 बिलियन बताई जाती है, उनको फंड करना है, जिसमें बलूचिस्तान का शेयर जो है $717 मिलियन होगा। जबकि एशिया टाइम्स कहता है कि ये जो एक्ट है ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, जैसे कि बैरक गोल्ड हो गया और सऊदी अरबिया होगा, इनको अट्रैक्ट करता है। जो फोर्थ प्रोविजन है वो हार्मोनाइजेशन है। फेडरल गवर्नमेंट ने तमाम प्रोविंसेस से कहा कि वो इस एक्ट को अडॉप्ट करें ताकि नेशनल मिनरल्स हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क 2025 के अंदर काम हो। इस एक्ट के सपोर्टर्स जैसे कि शहबाज शरीफ हो गए, वो कहते हैं कि ये एक्ट बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं, गोल्ड, कॉपर, क्रोमाइट, उनको ग्लोबल मार्केट तक ले जाएगा। जबकि क्रिटिक्स कहते हैं कि ये बेसिकली 80th अमेंडमेंट को रोल बैक करता है, जबकि 80th अमेंडमेंट के तहत रिसोर्स कंट्रोल जो है ये प्रोविंसेस का राइट है। प्रोविंसेस ही सिर्फ अपने रिसोर्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, फेडरल का इससे कोई लेन देन नहीं होता। लेकिन ये जो एक्ट है ये कंट्रोवर्शियल क्यों है, उसके पीछे क्या वजूहत है? दरअसल इसके 4 बड़ी कंसर्न्स। फर्स्ट कंसर्न है वो है फेडरल कंट्रोल वर्सेस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। द डिप्लोमेट ने अप्रैल 2025 में लिखा कि ये एक्ट बलूचिस्तान को अपने रिसोर्सेज पे कोई भी पॉलिसी बनाने का हक छीनता है, जबकि फेडरल में जो मिनरल विंग है उसको ये लाइसेंसेस और रॉयल्टीज़ कंट्रोल करने का ज़्यादा अख्तियार देता है। दूसरी जानब रफ़ीउल्लाह काकड़ ने एक पॉडकास्ट में कहा कि ये फेडरल ओवर रीच बलूचिस्तान की जो मिनरल वेल्थ है उसको मिस मैनेजमेंट करेगा। सेकंड प्रोविजन है लेक ऑफ लोकल बेनिफिट्स। बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिनरल रिच प्रोविंस है, जिसमें 55% यानी 55% जो है वो नेशनल आउटक्रॉप एरिया है, जबकि 39% जो है एक्सप्लॉइटेड मिनरल्स। जबकि एशिया टाइम्स के मुताबिक बलूचिस्तान में 63% पॉवर्टी है, जबकि 85% लोगों को क्लीन वाटर मुयसर नहीं है। नंबर 3 है ओपेक प्रोसेस। ये एक्ट रमज़ान में एक 4 घंटे के सेशन में पास किया गया और जिसको लेकर कोई भी किसी किस्म की डिबेट नहीं हुई और जिसकी वजह से एक्स पर खूब चर्चा हुई। कुछ लोगों ने कहा कि ये बलूचिस्तान पार्लियामेंटेरियंस ने इसे इररिस्पॉन्सिबली पास किया है। सिर्फ यही नहीं, द डॉन ने लिखा कि ये एक्ट जो है ये SIFC के अंडर आता है, जो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जिसको लेकर ट्रांसपेरेंसी डाउट्स पैदा होते हैं। नंबर 4 है जियोपॉलिटिकल रिस्क्स। इस एक्ट की टाइमिंग जियोपॉलिटिकल है। एशिया टाइम्स ने 24 अप्रैल 2025 को लिखा कि US और चाइना के बीच जो ट्रेड वार चल रही है, इससे पाकिस्तान जो है वो मिनरल रिसोर्स का एक नया हब बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी है वो राइज़ कर रही है
اور ٹیررسٹ ایکٹس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. بلوچستان کے منرل ریسورسز پہ فیڈرل کنٹرول انسرجنسی کو مزید بڑھا سکتا ہے. اس سے نہ صرف انڈیا بلکہ باقی ایکسٹرنل پاورز بھی ایکسپلوئٹ کر سکتی ہیں اور ٹیررزم جو ہے یہ مزید بڑھ سکتا ہے. ایسے میں ڈان کے ایک اینالسٹ نے سجیسٹ کیا کہ اس ایکٹ کو ریپیل کرنا چاہیے اور بلوچستان کی کمیونٹیز کے لیے 5% رائلٹیز اور 100% انسکلڈ جابز مینڈیٹ ہونے چاہیے. دوستو اب میں اس کی بات کرتے ہیں جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں. کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایشو ہے یہ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں ہے. بلوچستان مائنز اینڈ منرلز ایکٹ 2025 جو ہے بلکہ یہ ساؤتھ ایشیا کے ایشو ہے. لیکن وہ کیسے؟ دیکھو چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے تھرو جو اس کے جو پروجیکٹس ہیں سی پیک اور بادشاہ ڈیم، یہ ان کا انحصار بلوچستان کے منرلز پر ہے. اگر فیڈرل کنٹرول سے بلوچستان کے اندر انسرجنسی بڑھتی ہے تو الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ چائنیز انویسٹمنٹ پر ہوگا. اور اس سے کیا ہوگا، یہ انڈیا کے لیے ایک اسٹریٹجک اپرچونٹی ہوگی کہ وہاں پہ انریسٹ ہو بلوچستان کے اندر، جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے وہ ایکسپلوئٹ ہو. سیکنڈ ہے انڈیا پاکستان ٹینشنز. انڈس واٹر ٹریٹی کا سسپینشن اور بلوچستان میں انریسٹ، یہ چیزیں جو ہیں یہ انڈیا کو یہ اپرچونٹی دیتی ہیں، ایک چانس دیتی ہیں کہ وہ اپنے نیریٹو کو پش کرے اور پاکستان کے خلاف جو بیان بازی ہے وہ جاری رکھے اور یہ الزام تراشی کرے کہ پاکستان جو ہے بلوچستان کے ریسورسز کو لوٹ رہا ہے اور وہاں کے لوگوں کو پرووک کرے پاکستان کے اگینسٹ اور انسرجنسی جو ہے وہ بڑھتی جائے. ایکسپریس ٹریبیون نے لکھا کہ اس ایکٹ کو ہارمونائز کرنے کے لیے جون 2025 تک تمام پروونسز کو مائن سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایکٹ کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. لیکن دیکھا جائے تو یہ پاسبل نہیں ہوگا جب تک کہ وہاں کے لوگوں کی کنسنٹ اس میں شامل نہیں ہوگی. ان کی کنسنٹ کے بغیر بلوچستان میں انسرجنسی جو ہے وہ بڑھتی رہے گی. دوستو یہ جو بلوچستان مائنز اینڈ منرلز ایکٹ ہے یہ یا تو بلوچستان کے لیے ایک نیا اکنامک بوم لا سکتا ہے یا تو پھر انسرجنسی یا انریسٹ کا ایک نیا چیپٹر وہاں پہ شروع ہو سکتا ہے. بلوچستان مائنز اینڈ منرلز ایکٹ 2025 ایک ڈبل ایجڈ سوارڈ ہے. ایک طرف انویسٹمنٹ کا وعدہ ہے اور دوسری طرف فیڈرل کنٹرول کا خطرہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایکٹ بلوچستان کے لیے پراسپیرٹی لائے گا یا پھر ان کا حق چھینے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، اسے باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں کسی نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک خوش رہیے. اسٹے بلیسڈ.